ईपीएस 95 पेंशन। पेंशनर्स की मांग, सरकार लौटाए जमा पैसा, उसी पैसे से खोलेंगे चाय पान और पकौड़े की दुकान। हायर पेंशन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला 2016 और 2022 को जारी कर दिया था। उस पर भी देश के अधिकांश सेवानिवृत्त आज भी अपने आप को कानूनी दावा पेंच के चलते असहाय महसूस कर रहे हैं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एक और कथन सामने आ गया है। पेंशनर्स के मन की बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अनिल कुमार नमदेव ने एक पोस्ट किया। सालों से न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग पर चले आ रहे देशव्यापी आंदोलनों का जिक्र किया। पेंशनर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य एनएसी प्रमुख कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र राजावत और उनकी जाबांज साथियों के भागीरथी प्रयास और उस पर समर्थन या विरोधाभासी वक्तव्यों की समीक्षा की जा सके और बहुमत का सम्मान किया जाए। पेंशन मिलना न मिलना खुदा की मर्जी, जो शायद हम सब से अभी रूठा हुआ है, जबकि हमने सुन रखा है कि हिम्मत-ए मर्दा मदद-ए खुदा, और शायद खुदा भी हमारी हिम्मतों की परीक्षा लेना चाहता है। पर कुछ और भी हैं नंगे, जो खुदा से भी बड़े हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना ही है। सड़क पर हो या कोर्ट में लड़ते लड़ते मर जाओ। हायर पेंशन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला 2016 और 2022 को जारी कर दिया था। उस पर भी देश के अधिकांश सेवानिवृत्त आज भी अपने आप को कानूनी दावा पेंच के चलते असहाय महसूस कर रहे हैं। लगता है हम सभी की परिणति यही है कि सड़क पर हो या कोर्ट में लड़ते लड़ते मर जाओ, और वो हो भी रहा है। अब तो दोनों मोर्चों पर इस बात की लड़ाई होनी चाहिए कि हमें किसी की दया धर्म मेहरबानी की जरूरत नहीं है। सरकार के पास जमा है वो लौटा दिया जाए। पेंशनर्स ने लिखा, हमारा जो पैसा सरकार के पास जमा है वो लौटा दिया जाए, ताकि उसी पैसे से हम चाय पान पकौड़े की दुकान से अपना जीवन यापन कर सकें। इससे होने वाली कमाई आज दी जाने वाली पेंशन से कहीं बेहतर है, और तथाकथित हमारी सेवानिवृत्त काल को संवारने वाली दुकान रूपी संस्था को बंद कर दिया जाए। फिर अपनी ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारी एक न सुने। पेंशनर्स की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह बोलने लगे कि ये कैसा प्रजातंत्र है, जो हमारा ही अभिशाप साबित हो रही है। बहुत कुछ कहा गया है, अब तक कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय इसके कि चुनाव सामने है। मुझे फिर अपनी ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारी एक न सुने। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। देश भर के पेंशन भोगियों ने घेर लिया ईपीएफओ कार्यालय। चुनाव बहिष्कार की धमकी। देश के कई हिस्सों में ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। सूचना जी न्यूज भिलाई। न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन की राशि 1000 रुपये महीना में वृद्धि करने और अन्य मांगों को लेकर ईपीएफओ कार्यालय का घेराव किया गया। आक्रोशित पेंशन भोगियों ने मंत्रियों और अधिकारियों के कोरे आश्वासनों और मिथ्या वादों से नाराजगी जाहिर की। 7 मार्च को देश के कई हिस्सों में ईपीएफओ कार्यालय, ईपीएफओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भी बहुत से ईपीएस 95 पेंशनर्स ने रायपुर पंडरी स्थित भविष्य निधि संगठन कार्यालय के समक्ष इकट्ठे होकर उनके राज्य अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी की। मुख्य नारा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, था। इशारा ही काफी था कि ये क्या कहना चाहते थे। बाद में उनके प्रतिनिधि मंडल ने भविष्य निधि आयुक्त 1 अभिषेक कुमार और भविष्य निधि आयुक्त 2 डॉक्टर सुदर्शन कुमार से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसी द्वारा प्रधानमंत्री को 4 मार्च 2024 को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न किया।
ज्ञापन में कहा गया है कि बहुत जल्द आचार संहिता लागू हो सकता है, इसलिए एनएसी की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणा की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बहुत जल्द आचार संहिता लागू हो सकता है, इसलिए एनएसी की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणा की जाए। पेंशनर्स हिम्मत नहीं हारे हैं। वरदराजन अध्यक्ष, ऑल इंडिया एफसीआई रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, नारायण भावसार अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ राज्य वन विकास निगम, उमेश उपाध्याय अध्यक्ष, एनएसी दुर्ग जिला, बीएम सिंह उपाध्यक्ष, एचएससीएल रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, राजेंद्र पिल्ले, बीएसपी, सुजय कुमार एनएमडीसी सभी ने एक स्वर में कहा कि वे हिम्मत नहीं हारे हैं। 9 लाख करोड़ रुपए ईपीएस 95 में कोष में। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक सांस में सांस है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए ईपीएस 95 में कोष उपलब्ध होने के बावजूद न्यूनतम पेंशन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं करना न्यायोचित नहीं है। ये खबर भी पढ़ें। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएफओ 900 करोड़ की सब्सिडी और पेंशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट। ईपीएस 95 नया नियम लागू होने से उच्च पेंशन चुनने वाले सदस्यों को होगा भारी नुकसान। जाने विस्तार में। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि यूपीएफओ उच्च पेंशन गणना के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है। अगर प्रोराटा गणना पर आधारित नियमों को लागू किया जाता है तो ईपीएस 95 सदस्यों की पेंशन में 30 से 40% की कटौती की जा सकती है। श्रम एवं रोजगार प्रैक्टिस प्रमुख पीवी मूर्ति ने पुष्टि की कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हालांकि ईपीएफओ ने अभी तक नई व्यवस्था पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। उच्च ईपीएस पेंशनर्स को लगेगा बड़ा झटका। उच्च ईपीएस पेंशन के लिए प्रोराटा गणना मुख्य रूप से उन सदस्यों को प्रभावित करेगी जो अभी भी 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं। औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग 16 नवंबर 1995 ईपीएस 95 के लागू होने की तारीख से 31 अगस्त 2014 तक की अवधि को कवर करेगा, जबकि दूसरा भाग 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक का होगा। जबकि पहले भाग के दौरान पेंशन की गणना करते समय पिछले 60 महीनों के औसत वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। पिछले 60 महीनों का औसत वेतन या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक औसत वेतन, यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2019 से पहले है। देय पेंशन को अनुपात से विभाजित किया जाएगा और फिर 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। उच्च पेंशन की राशि कम होने का जोखिम। नए गणना फॉर्मूले के अनुसार जो कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पेंशन की राशि में उल्लेखनीय कमी का खतरा होता है। 31 अगस्त 2024 से पहले ईपीएस में योगदान और वेतन सीमा 6,500 रुपये थी और 1 दिसंबर 2014 से अधिकतम ईपीएस योगदान बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। ऐसे में नए सदस्य नई वेतन सीमा तक ईपीएस में योगदान कर सकते हैं, जबकि पुराने सदस्यों को वास्तविक वेतन के आधार पर वृद्धिशील योगदान के लिए आवेदन करने के लिए सीमित खिड़की दी गई थी, जिसके कारण कानूनी लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई अंततः देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। हालांकि प्रोराटा कैलकुलेशन नियम से पेंशन की राशि में कमी आने की संभावना है, क्योंकि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम है। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए पहली अवधि में औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम हो सकता है। इसके अलावा
यदि कम पेंशन योग्य वेतन को प्रोरेटा आधार पर अंतिम ईपीएस पेंशन गणना में शामिल किया जाता है तो कुल पेंशन 30% से 40% तक कम हो जाएगी।